हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने टॉर्च के डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया था। आज का जो वीडियो है वो क्लास 6 के लिए है, यानी कि टुडे साइंस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 6। लास्ट वीडियो में टॉर्च के बारे में बताया था, टॉर्च के डायग्राम के बारे में बहुत कंप्लीट फॉर्म में आप लोगों को राहुल सर ने एक्सप्लेन किया था। डायग्राम में आप लोगों को मेटल स्ट्रिप शो की थी, ठीक है। मेटल स्प्रिंग हो गया, आपके मेटल केस हो गया, ठीक है। स्लाइडिंग स्विच हो गया, ठीक है। आपके बल्ब है, ठीक है। किस तरीके से सेल का कांटेक्ट होता है टॉर्च में, उसको पूरी तरीके से राहुल सर ने डिस्कस कर दिया था। आज का जो वीडियो है वो क्लास 6 के लिए है, और आज की वीडियो में कंडक्टर और इंसुलेटर को आपको एग्जाम्पल के साथ राहुल सर बताएंगे, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के राहुल सर बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, राहुल सर के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोज स्टूडेंट आर नॉट सब्सक्राइब द राहुल सर साइंस ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल, आई वुड लाइक टू से टू दोज स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब द माय चैनल एंड और घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, साइंस को पढ़ते रहना है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू एनी वेज, थ्रू व्हाट्सअप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग, ठीक है। कभी भी मेरे से किसी वक्त पूछ सकते हैं, लेकिन आपको 6 क्लास के बच्चों को ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, ज्यादा ज्यादा लर्न करना होगा। डायग्राम की एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 5 टाइम्स 6 टाइम्स बार एक ही डायग्राम की प्रैक्टिस करें बिना देखे, ठीक है। लेट्स कम ऑन द टॉपिक पर चलते हैं। लास्ट टॉपिक में टॉर्च के बारे में आप लोगों को मैंने डिस्कस कर दिया था, ठीक है, जैसा कि ये आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद आज का जो टॉपिक रहेगा वो कंडक्टर और इंसुलेटर का रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। तो कंडक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, ठीक है, जिनसे यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे या ये भी बोल सकते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, उसे इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है, ठीक है। यानी कि ऐसे मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं कंडक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे ज्यादातर मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्ट होती हैं, ठीक है, कंडक्ट करती हैं। जिसमें देखा जाए सिल्वर मेटल बहुत अच्छी बेस्ट कंडक्टर होती है। कॉपर, एल्युमिनियम वो क्या है, गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। और बेस्ट कंडक्टर सिल्वर होता है, सबसे अच्छा, यानी कि गुड, बेटर, बेस्ट होते हैं ना 3 फॉर्म, तो सबसे बेस्ट होता है सिल्वर। और कॉपर, एल्युमिनियम होता है गुड कंडक्टर, ठीक है। और आगे बात करें तो जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं वो इलेक्ट्रिक वायर किसके बने होते हैं, एल्युमिनियम के बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर लेते हैं। और यदि सोना और चांदी के वायर बनाएंगे तो वो क्यों नहीं बना सकते, वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं ना। मैंने खुद नहीं बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट वाई वी विल वी नॉट यूज, ठीक है, या वाई डिड वी नॉट यूज सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, इन हाउस होल्ड वायरिंग, क्यों नहीं करते हैं, टू मेकिंग द हाउस होल्ड वायरिंग। क्योंकि सिल्वर क्या होता है, गोल्ड क्या होता है, ये महंगा पड़ता है, ठीक है, बहुत ज्यादा महंगा है, हर कोई व्यक्ति इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, इसलिए हम कॉपर, एल्युमिनियम का यूज करते हैं। और यदि ज्यादातर मेटल्स की बात करें, मेटल अलॉयज की बात करें, वो ज्यादातर कंडक्टर ही होती है। जैसे बात करें स्टील की, ब्रास की, ब्रॉन्ज की, ये सब इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्ट होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे सिक्के होते हैं, चाबी की होती है, चाबी होती है, पिन होती है, एल्युमिनियम फॉइल होती है, ठीक है, सोचा होगा आपने। और सिलाई मशीन की जो सुई होती है, स्विमिंग निडल, इसे बोलते हैं स्विंग निडल, क्या बोलते हैं, स्विंग निडल, ठीक है। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। नॉन मेटल्स में बात करें, जैसे कार्बन है, जैसे कार्बन के जो नॉन मेटल्स की बात करें, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट एक्सेप्शन है, अपवाद है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। इंसुलेटर के बारे में पहले मैं कंडक्टर के बारे में बता करके आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इसमें लिखिएगा दोज मटेरियल्स विच अलाउ, ठीक है, दोज, THOC, दोज, ठीक है, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। और जो शब्द राहुल सर बोलते हैं, जो सेंटेंस बोलते हैं, उन पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख जाऊं, इसलिए मेरे शब्दों को ज्यादा ज्यादा केयरफुली लिसन कीजिए, ठीक है। मेरे सेंटेंसेस को पकड़ने का काम करिए, ठीक है। दोज मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, विच अलाउ इलेक्ट्रिक, ठीक है, करंट, CURRENT, विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, टू पास, TOPASS, टू पास, ठीक है, थ्रू देम, THROUGH, थ्रू देम, ठीक है, THEM, देम आर, ठीक है, कॉल्ड, CALLED। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है मैंने, देख लीजिए, दोज मटेरियल्स विच अलाउ, ALLOW, विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड, ठीक है, देम आर कॉल्ड, आगे लिखिएगा, कंडक्टर्स, ठीक है, उन्हें कंडक्टर, जो अभी मैंने हिंदी में बोला था जस्ट उसे ही इंग्लिश में राहुल सर ने ट्रांसलेट किया है, ठीक है। कंडक्टर्स ऑफ
किसे बोलेंगे, कंडक्टर्स या कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बोला जाएगा। फुल स्टॉप लगा दीजिए, ठीक है। आगे लिखिएगा द फ्लो ऑफ, ठीक है, आगे लिखिएगा द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना क्या कहलाएगा, इज इलेक्ट्रिसिटी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट, या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। मैंने 3-4 डेफिनेशन लिखवा दी और थर्ड या फोर्थ डेफिनेशन ये हो गई, ठीक है। फुल स्टॉप लगा करके लिखें, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि आगे लिखिएगा, हम क्या कह सकते हैं, सो, ठीक है, वी कैन से, सो वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, वी कैन सी डेट, ठीक है, क्या कह सकते हैं, दोज, THOC, दोज, ठीक है। आगे लिखिएगा मेटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, दोज मेटेरियल्स, ठीक है, दोज मेटेरियल्स विच, WHICH, विच अलाउ, ALLOW, विच अलाउ, ठीक है, विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी टू पास, इलेक्ट्रिसिटी टू पास, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सो वी कैन सी डेट दोज मटेरियल्स विच इलेक्ट्रिसिटी टू पास, ठीक है, थ्रू देम, THROUGS, थ्रू देम, THEM, थ्रू देम, ठीक है, आर कॉल्ड कंडक्टर्स, ARE, आर कॉल्ड, ठीक है, आर कॉल्ड कंडक्टर्स। आगे लिखिएगा CONDUCTORS, कंडक्टर्स, ठीक है। फुल स्टॉप लगा करके लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, कॉपर, ठीक है, एरो लगा दीजिए, कॉपर, COPPER, कॉपर, ठीक है, एंड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखवाया कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर, ठीक है, मेटल्स आर, ठीक है, गुड कंडक्टर, ठीक है, बेस्ट नहीं है, गुड है ये, ठीक है, गुड कंडक्टर, CONDUCTOR, गुड कंडक्टर, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, मैं नहीं कह रहा बेस्ट कंडक्टर होते हैं, मैं कह रहा हूँ गुड कंडक्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं ध्यान रखिएगा, कॉपर एंड, ठीक है, एल्युमिनियम। बट यहाँ पर लिखवा रहा हूँ मैं, नीचे एरो लगा करके लिखे सिल्वर, ठीक है, बट आगे लिखिएगा सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर मेटल, ठीक है, इज द, ठीक है, बेस्ट, BEST, बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर, ठीक है, ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में एरो लगा करके लिखिएगा। आगे मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक वायर जो बने होते हैं वो कॉपर एल्युमिनियम के इसलिए बने होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक वायर को कॉपर के बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अदर मेटल्स की बात करें, ठीक है, OTHER, अदर मेटल्स, ठीक है, अदर मेटल्स की बात करें, ठीक है, कौन कौन से, लाइक, अदर मेटल्स की बात करें लाइक आयरन, ठीक है, और कौन कौन से, स्टील, ठीक है, STEEL, स्टील, मरकरी, MERCURY, मरकरी, ठीक है, एंड गोल्ड, ठीक है, ठीक है, कौन कौन से लिखवाए राहुल सर ने, ठीक है, आयरन, स्टील, मरकरी, गोल्ड एक्सेट्रा, ठीक है। ये क्या है, ये भी क्या है, कंडक्टर है, ये भी क्या है, आर ऑल्सो कंडक्टर, CONDUCTORS, आर ऑल्सो कंडक्टर्स, ठीक है। फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, ठीक है। जो मेटल अलॉय की बात कर रहे हैं अब राहुल सर, तो मेटल अलॉय में आ जाइए, द मेटल अलॉय, METAL, द मेटल अलॉयज, ALLOYS, द मेटल अलॉयज कौन कौन से होते हैं, लाइक, ठीक है, लाइक देख लीजिए, स्टील, ठीक है, स्टील, कॉमा, और कौन कौन से होते हैं, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ठीक है, BRASS, ब्रास है, एंड ब्रॉन्ज है, ठीक है, BRONZE, ब्रॉन्ज है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखवाया द मेटल अलॉयज, ठीक है, लाइक स्टील है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, ठीक है, आर ऑल्सो, ठीक है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, आर ऑल्सो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो मेटल या मेटल अलॉय कंडक्टर्स के बने हुए रहते हैं, ठीक है। नीचे लिखिएगा स्टार लगा करके, ठीक है, स्टार लगा करके लिखिएगा ऑल द, ठीक है, ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, स्टार लगा करके लिखिएगा ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कौन कौन से ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं राहुल सर, ठीक है, एक सेकेंड इसको लगा देता हूं मैं, ठीक है। अब लिखिएगा ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। बात करें जैसे मेटल के बने हुए रहते हैं, मेड, ठीक
ठीक है, ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो यहाँ पर राहुल सर ने लिखवाया ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, मेड ऑफ मेटल्स, ठीक है, जो मेटल्स के बने हुए रहते हैं और किसके बने हुए रहते हैं, मेटल अलॉयज के बने हुए रहते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट आर मेड, ठीक है, ऑल द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स और मेटल अलॉयज, ALLOYS, ठीक है, मेटल या मेटल अलॉय के बने हुए रहते हैं, ठीक है। आर, ठीक है, ऑल्सो वो भी क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। अब बताऊंगा मैं आप लोगों के कौन कौन से होते हैं। आर ऑल्सो कंडक्टर्स, ठीक है, आर ऑल्सो कंडक्टर्स, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर लें FOREX, फॉर एग्जाम्पल डैश लगा करके लिख दें, एरो लगा करके लिखें, फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से हो गए आपके, कॉइन सिक्के होते हैं, ठीक है, कीज चाबी होती है, ठीक है, और क्या क्या होते हैं जो भी ध्यान में आए आपके, पिन्स होती है, एल्युमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है, FOIL, एल्युमिनियम फॉइल होती है, ठीक है। स्विंग निडल, SEWING, स्विंग निडल, NEEDLE निडल होती है, ठीक है। आयरन की नेल होती है, एंड आयरन नेल, ठीक है, लोहे की कील, आयरन नेल, ठीक है। ये एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल है अपन के, ठीक है, एक्सेट्रा। यहाँ तक तो मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल की बात करें, नीचे स्टार लगा करके लिखें अ नॉन मेटल, ठीक है, अ नॉन मेटल, ठीक है, अ नॉन मेटल कॉल्ड, कौन सी है, अ नॉन मेटल कॉल्ड, ठीक है, कार्बन। कार्बन की बात करें, ठीक है, मैं ओनली कार्बन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, ग्रेफाइट, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, GREPHIT, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया राउल सर ने। एज, ठीक है, ऑल्सो, ठीक है, क्या है ये भी क्या है, अ कंडक्टर ऑफ, CONDUCTOR, कंडक्टर ऑफ किसका है, इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पर मैंने लिखवाया डायमंड नहीं है, ध्यान रखना, डायमंड नहीं है। और फुल रिंग भी होता है कार्बन का, तो वो हीट का आपके कंडक्टर होता है। तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर तो लिखवाया मैंने ऑल द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल्स और मेटल अलॉय आर ऑल्सो कंडक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल कॉइन, कीज, पिंस, एल्यूमिनियम फॉइल, स्विंग निडल, आयरन नेल। लास्ट यहाँ पे लिखवाया है स्टार लगा करके अ नॉन मेटल कॉल्ड कार्बन, ब्रैकेट में लिखवाया इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, GREPHIT, ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नीचे भी स्टार लगा करके लिखिएगा, जो ह्यूमन बॉडी होती है, द ह्यूमन बॉडी, जो मुझे याद आ रहा है, जो अच्छा लग रहा है आप लोगों के लिए कि हाँ इन फ्यूचर आप लोगों के काम में आएगा, तो आप लिख लीजिए द ह्यूमन बॉडी इज अ, ध्यान रखना ह्यूमन बॉडी पुअर कंडक्टर होती है, ठीक है, या एज ए इंसुलेटर मान सकते हो, लेकिन पूरा इंसुलेटर नहीं मान सकते। द ह्यूमन बॉडी इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर का मतलब होता है इंसुलेटर, बट इंसुलेटर नहीं है ह्यूमन बॉडी, ध्यान रखना, इंसुलेटर नहीं है। ह्यूमन बॉडी कंडक्ट करती है लेकिन गुड फॉर्म में नहीं करती, पुअर फॉर्म में करती है, ठीक है। एंड आगे लिखिएगा, एंड वाटर इज ऑल्सो, एंड वाटर इज, ओनली वाटर की बात कर रहा हूँ, इज ऑल्सो, ओनली वाटर की बात कर रहा हूँ, इज ऑल्सो, ठीक है, अ पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, ठीक हो, CONDUCTOR, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे अगली हेडिंग डाल दीजिएगा इंसुलेटर्स, ठीक है, इंसुलेटर्स पढ़ाएंगे आप लोगों को अब राहुल सर। सुन लीजिएगा, इंसुलेटर क्या है कि ये दोज मटेरियल्स विच डोंट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, ठीक है, यानी कि दोज मटेरियल्स विच डोंट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। कौन कौन से हैं जो इंसुलेटर, जैसे माइका है, ग्लास है, वुड है, जूट है, थर्माकोल है, वैक्स है, पेपर है, एयर है, ठीक है, सिरेमिक्स है, पोर्सलिन है, चाइना, जिसे चाइना डिश बोला जाता है, ये सारे क्या है आपके इंसुलेटर है। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग हट के टॉपिक लेकर आएंगे और इसको डिटेल में पढ़ाएंगे इंसुलेटर को। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, थैंक यू।